हेलो राम राम भाई सभी को। आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर सेम एंड सिमिलर इन मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग। सेम एंड सिमिलर क्या चीज़ होती है, तो उसकी मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोगों के लिए। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सेम एंड सिमिलर डिनायल्स occur when the patient's CMN history indicates a piece of equipment or item is the same or similar to the service or equipment being billed। सेम एंड सिमिलर, बस एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर मैं प्रॉपर इसका मतलब बताऊँ तो सेम एंड सिमिलर मतलब पहले से ही कोई आइटम जो कि आप बिल कर रहे हो उससे मिलती जुलती पहले ही आइटम बिल हो रखी है। सेम एंड सिमिलर हमेशा आरयूएल के अंडर फॉल होता है, ये ध्यान रखना, आरयूएल के अंडर फॉल होता है। अब आरयूएल क्या होता है? आरयूएल की फुल फॉर्म होता है रीजनेबल यूजफुल लाइफ टाइम। ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म होती है, रीजनेबल यूजफुल लाइफ टाइम। ठीक है, हर आइटम का, हर कोड का, जो भी आइटम आप बिल कर रहे हो, सपोज आप व्हील चेयर बिल कर रहे हो जो कि कोड मैंने बताया था कि 001 है। ऑक्सीजन बिल कर रहे हो जो कि होम के लिए है, ये कोड है आपका पोर्टेबल ऑक्सीजन। ठीक है, पोर्टेबल ऑक्सी, और ये आपका होम कंसनट्रेटर होता है होम यूज़ के लिए, होम ऑक्सी, और ये आपका व्हील चेयर है। तो हर आइटम की एक लाइफ होती है, एक वैलिडिटी होती है। ये नहीं कि इसी आइटम को पूरी ज़िंदगी चलाई जाएगा, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर आइटम का लाइफ टाइम होता है। जैसे व्हील चेयर का 5 ईयर्स, 5 साल में आप एक बार ही बिल कर सकते हो इस आइटम को। वो बीच में सिनेरियो होते हैं कि व्हील चेयर खो गई, व्हील चेयर टूट गई या व्हील चेयर जल गई, उस केस में दोबारा बिलिंग हो जाती है। बट जो नॉर्मल है वो 5 साल में एक बार। ऑक्सीजन भी सेम 5 साल में एक बार, पोर्टेबल का भी सेम 5 साल का एक बार, ऐसे हॉस्पिटल बेड का भी होता है, और ऐसे ही पैप मशीन का भी 5 साल में एक बार। तो सेम एंड सिमिलर हमेशा आपके आरयूएल के अंडर ही फॉल होएगा। तो सेम एंड सिमिलर यही है, जो आप आइटम बिल करना चाहते हो उससे मिलती जुलती आइटम पहले ही ऑलरेडी बिल हो चुकी है इंश्योरेंस को। सेम एंड सिमिलर हमेशा सेम इंश्योरेंस में फॉल होता है। इन केस आपने फर्स्ट कमर्शियल इंश्योरेंस को बिल कर रखा है, बट नेक्स्ट मंथ ही आप पे मेडिकेयर एक्टिव होगी, तो वो हमें कभी कमर्शियल का सेम एंड सिमिलर नहीं उठाएगी। सेम इंश्योरेंस अपना सेम एंड सिमिलर उठाती है कि उसके इंश्योरेंस के साथ, या आपने सेम इंश्योरेंस को कभी प्रीवियस बिलिंग करी है, या किसी पेशेंट ने, किसी दूसरे प्रोवाइडर ने सेम इंश्योरेंस को प्रीवियस बिलिंग करी है कि नहीं। सेम एंड सिमिलर किसी दूसरे इंश्योरेंस का नहीं पिक करती कभी भी, ये चीज़ दिमाग में रखना। अगर मेडिकेयर ने बिल कर रखा है ऑलरेडी 2020 में, और आप 2021 में कमर्शियल को बिल कर रहे, तो वो सेम सिमिलर डिनाइल नहीं आएगा अनटिल पेशेंट अपडेट ना कराए। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, सेम एंड सिमिलर का जो दो एक सबसे बेस्ट चीज़ है, एक है नोरिडियन का सेम एंड सिमिलर, और एक है सीजीएस सेम सिमिलर कोड लुकअप। इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सपोज अगर मैं E1390 देखना चाहता हूँ, E1390 किस किस के साथ सेम एंड सिमिलर फॉलो हो सकता है। ठीक है, E1390 किसका है? ऑक्सीजन स्टेशनरी इक्विपमेंट। तो ये जितने भी कोड हैं, इन सब के साथ E1390 मेरा सेम सिमिलर फॉलो होगा। अगर मैंने ये कोड बिल कर रखा है 2021 में, तो मैं 2022 में ये बिल नहीं कर सकता। ये अपडेट है। ये हो सकता है कि जैसे आपने ये बिल कर रखा है, आप इसको अपडेट चाहिए, उस टाइम इसकी कंडीशन ठीक थी, इसको कम ऑक्सीजन चाहिए था, तो इसको ये आइटम दी गई, बट उसके बाद में कंडीशन बेकार होगी तो E1390 दिया जा रहा है, तो उस केस में आप बिलिंग कर सकते हो। उसके साथ आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, फिर जो मेडिकेयर इंश्योरेंस है वो आपका CMN रजिस्टर्ड करती है, उसके बाद उसकी बिलिंग हो सकती है। ठीक, सेम केस में बिलिंग नहीं हो सकती। ये जो जिस भी आइटम का आपने देखना, सपोज के 001 का देखना, आपने व्हील चेयर का देखो, इतने कोड है। व्हील चेयर ध्यान रखना, व्हील चेयर केन और वॉकर के साथ सेम सिमिलर फॉल नहीं होता कभी भी। केन और वॉकर अलग चीज़ है, और आपका व्हील चेयर अलग चीज़ है। ये दोनों इकट्ठे एक साथ बिल हो सकते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अगर एक साथ दे रखे हैं तो ये एक ही में ही फॉल होगा, नहीं। वॉकर और केन बिल हो सकते हैं, और व्हील चेयर भी बिल हो सकता है। ठीक है, व्हील चेयर और पावर मोबिलिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं, पावर व्हील चेयर होते हैं, वो एक साथ सेम एंड सिमिलर फॉल करते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट कोड जो जो आपको लिंक है CGS का, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका में सबसे बेस्ट है, आपने अपना कोड एंटर करना है, बस दैट्स इट, और सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये सारे कोड शो कर देगा जो भी आपका सेम एंड सिमिलर आएगा। ठीक है,
आपने अपना कोड एंटर करा, आपने सेम सिमिलर चेक करा, आपको ये सारे कोड बता देगा किस किस के साथ ये सेम एंड सिमिलर फॉलो हो सकता है। अब इसी तरह अगर मैं वो केन का कोड डालूँ, E0100 कोड होता है केन का, तो केन किस किस के साथ बस 105 के साथ फॉलो होता है। और उसी तरह अगर मैं वोकर का कोड डालूँ जो कि एक नॉर्मल वोकर है, ये इसके साथ कौन कौन से कोड फॉलो होते हैं, ये वो 4014474849 हैवी ड्यूटी वोकर होता है ये, ठीक है। तो ये दोनों के कोड, ये दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये सेम एंड सिमिलर देखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आपके, ठीक है। सेम एंड सिमिलर में इतना ही है, इतना कुछ खास नहीं है। तो सेम एंड सिमिलर कभी भी आप बिलिंग कर रहे हो तो हमेशा एक तो आपको पता होना चाहिए कि आरयूएल कितनी है आइटम की, और नेक्स्ट कि वो आरयूएल डाउनग्रेड मॉडल नहीं था। सपोज आज आप अपग्रेड मॉडल दे रहे हो, और पिछले अगर मैं 2019 में चेक करूँ कि मेरे को चेक करा मैंने सेम सिमिलर की 140 बिल और है, आज मेरे पास 2023 में 141 के लिए प्रिस्क्रिप्शन आई है, तो मैं इस केस में दे सकता हूँ। बट मुझे क्या, जैसे मैं क्लेम बिल करूँगा मेडिकेयर को, तो मेडिकेयर फर्स्ट क्लेम पे ही डिनाइल मारेगी सेम एंड सिमिलर का, ठीक है। फर्स्ट डेट ऑफ सर्विस आज चाहे हैवी ड्यूटर वोकर करोगे या आपका जो स्टैंडर्ड वोकर है वो बिल करोगे, तो हमेशा वो डिनाइल करेगी सेम एंड सिमिलर। तो उस केस में आप आरडी भेजोगे, उस आरडी में आपके नोट्स अपडेट के होने चाहिए, तब ही आरडी पेबल होएगी। उससे अलावा अगर आरडी में आपके नोट्स अगर सफिशेंट नहीं है ना, कि आपके प्रूफ नहीं कर रहे कि पेशेंट को पहले 140 था उसके बाद 141 दिया गया है, तो वो पेबल कोड नहीं होगा। जब भी आप आरडी भेजो तो फेस टू फेस नोट सब्जेक्टिव ज़रूर होना चाहिए। जो आपको चाहिए, जो उस आइटम से रिलेटेड चाहिए, वो फेस टू फेस नोट्स में ज़रूर ही मेंशन होना चाहिए, तभी ही आरडी अप्रूव होती है। आरडी अप्रूव ऐसे नहीं होती कभी भी, ठीक है। ऐसे नहीं कि हिस्ट्री नोट्स भेज दिया आपने, आरएक्स लगा दिया। मेडिकेयर कभी ऐसे आरडी अप्रूव नहीं करती। तो आपने जब भी आरडी सबमिट करनी है, हमेशा फेस टू फेस नोट्स और क्लिनिकल नोट्स को ध्यान में रख के करना है। जो आप आइटम बिल करना है उसके साथ के आपके नोट्स होने चाहिए क्लिनिकल नोट्स में, ठीक है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन होगा सेम एंड सिमिलर के रिगार्डिंग, 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना। सेम एंड सिमिलर हमेशा सेम आइटम से बिल होनी चाहिए, जो मैंने आपको लिंक दूंगा उसमें चेक कर लेना आप। सेम एंड सिमिलर हमेशा आरयूएल के अंडर फॉल होता है, आरयूएल के बाहर फॉल नहीं हो जाता। जब आरयूएल के बाहर होगा तो न्यू बिलिंग हो जाएगी। जैसे आरयूएल क्रॉस आप न्यू आइटम बिल करने के लिए, चाहे सेम आइटम है चाहे जो मर्जी आइटम है, आप बिल करने के लिए एलिजिबल होते हो। अंडर आरयूएल ही फॉल होता है वो, और हर आइटम का आरयूएल डिफरेंट होता है। आपको किसी आइटम का आरयूएल जानना है तो कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जौन से आपको आइटम या जौन से आपको कोड बिल करनी है, उसका आरयूएल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू। अगर अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज लग रही है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलो, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।